हाय एवरीवन। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स या मनी एंड बैंकिंग के कुछ वन शॉर्ट रिविजन डाली थी जो कि 2-3 मिनट्स में आपकी हो जानी चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बट नाउ आई एम स्टार्टिंग अ फुल लेंथ क्लास 12 सीरीज जिसमें पहला चैप्टर हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स बिकॉज दिस इज़ अ चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जो हमारे पास अभी है। तो सबसे पहले हम आते हैं एंड यूज़ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पर, यानी कि गुड्स का क्लासिफिकेशन किस चीज़ के बेसिस पर, उसके एंड यूज़ के बेसिस पर। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए आपने क्या लिखना है कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड रीसेल। वो गुड्स और सर्विसेज जो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से लेती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि हमने शुगर लिया फॉर मेकिंग स्वीट्स, या रीसेल के लिए ड्यूरिंग द ईयर बाय डीलर्स। अगर हम डीलर्स जो हैं वो कार बाइक कुछ भी परचेज करके अगर विद इन 1 ईयर उसको रीसेल कर देते हैं तो उसे भी हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में आप खर्चा करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। लेकिन अगर ये गुड्स 1 साल से ज़्यादा तक आपके पास रहते हैं तो वो स्टॉक बन जाते हैं और हम उन्हें फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो गुड्स एंड सर्विसेज आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए परचेज करते हैं या फिर रीसेल के लिए करते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर। आगे बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो अपनी खुद की प्रोडक्शन या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मिल्क खरीदा अपने पीने के लिए, स्कूटर, एसी, टीवी, सोफ़ा सेट, बेड, दीज ऑल आर फाइनल गुड्स बिकॉज हम इसे खुद कंज्यूम कर रहे हैं। इन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी 4 चीज़ें हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स जो आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे, सेमी ड्यूरेबल थोड़ा उससे कम, नॉन ड्यूरेबल जो पेरिशेबल गुड्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, एंड सर्विसेज जैसे कि टीचिंग है, लॉयर है, एक्सेट्रा। सो ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ, ये नोट्स भी मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा आपको इनकी राइटिंग कैसी लगती है, मेरी राइटिंग। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। दीज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ चीज़ें जो मैं खरीदूँ और जिससे मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकूँ वो कैपिटल गुड्स है, जिससे मैं ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन यूज़ करूँ एंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। फॉर एग्जाम्पल फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स में आपकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है। आपने कॉटन से क्लॉथ बना दिया तो वो कॉटन जो है वो कहीं लूज़ हो चुकी है। शुगर से स्वीट्स बना दी तो शुगर भी अब नहीं रही, लेकिन इनकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होगी। जैसे प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, हम इनकी हेल्प से जब चीज़ें आगे बना रहे हैं तो ये कैपिटल गुड्स ही हैं। तो वो गुड्स जिसकी हेल्प से मैं फर्दर प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक प्रोडक्शन बाउंड्री एक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी लाइन जो प्रोडक्शन सेक्टर के अराउंड है विच शोज नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर। अब आप एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करें कि यहाँ से लेकर ये एक इमेजिनरी लाइन है आपकी, जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की और मिल ओनर को बेच दी। मिल ओनर ने उसका वीट फ्लावर बना लिया और बेकर को बेच दिया। बेकर ने ब्रेड बनाई और फिर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो यही फाइनल गुड है कंज्यूमर के लिए जिसको वो कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि ब्रेड। सो ब्रेड वुड बी अ फाइनल गुड, लेकिन वीट फ्लावर यहाँ तक इस स्टेज तक वो इंटरमीडिएट गुड ही रहा क्योंकि सबने परचेज किया उसको सेल आउट करने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। आई नो नाउ कि आपको यहाँ पर अभी नोट्स देखने को मिल रहे हैं, ये नोट्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी व्हेन एंड हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ आप चैप्टर समझेंगे और साथ साथ मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर दूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।